महान क्रिया योगी श्यामाचरण लाहिड़ी के जीवनी के चतुर्थ भाग में आपका स्वागत है। पिछले 3 भागों के लिए आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें तथा वीडियो को अन्य सनातन धर्मियों को शेयर भी करें। अब आगे का प्रसंग। श्यामाचरण की उम्र 5 वर्ष पार करते ही गौरमोहन लड़के की शिक्षा के प्रति चिंतित रहने लगे। वे स्वयं विद्वान व्यक्ति थे, इसीलिए विद्या और शिक्षा के मूल्य को अच्छी तरह समझते थे। किंतु उस समय मुख्य समस्या तो यह थी कि कट्टर हिंदू परिवारों में अनेक शिक्षित परिवार भी अंग्रेजी शिक्षा के प्रति उपेक्षा का भाव रखते थे। इस परिस्थिति में भी गौरमोहन ने जमींदारी की बिगड़ती हुई स्थिति को दृष्टि में रखकर अपने पुत्र के पक्ष में उपार्जन मुखी शिक्षा को ही अधिक महत्व दिया, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के लिए नौकरी पा लेना अत्यंत सरल और सुगम था। गौरमोहन के मन में भाषा के प्रति कट्टरता का भाव नहीं था, इसीलिए उन्होंने समय और युग के अनुकूल भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़के को गरुड़ेश्वर मोहल्ले में भू कैलाश के राजा जय नारायण घोषाल द्वारा स्थापित जय नारायण अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवा दिया। इसके पश्चात श्यामाचरण 12 वर्ष की उम्र में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के अंतर्गत अंग्रेजी स्कूल में ही प्रवेश करते हैं। बाद में यह सरकारी स्कूल कॉलेज के रूप में परिणत हो जाता है और उन्होंने 1848 ईस्वी तक अर्थात 8 वर्षों तक इसी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। इसकी कोई सही जानकारी प्राप्त नहीं, किंतु वे उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे, इसका प्रमाण अवश्य मिलता है, क्योंकि परवर्ती काल में उन्होंने अनेक छात्रों की शिक्षा का भार ग्रहण किया था। इससे समझा जाता है कि वे सुशिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, हिंदी इत्यादि भाषाओं के अतिरिक्त फारसी भाषा भी सीखी थी। इसके अलावा उन्होंने नागभट्ट नामक एक महाराष्ट्रीय शास्त्रज्ञ पंडित के सानिध्य में संस्कृत के साथ वेद, उपनिषद आदि शास्त्रों एवं धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी किया था। कॉलेज में अध्ययन के दौरान ही 18 वर्ष की उम्र में 1846 ईस्वी में उनकी शादी हो जाती है। उस समय जिन समस्त बंगाली परिवारों ने काशी में अपना निवास स्थान बना लिया था, उनमें गौरमोहन की तरह ही हावड़ा जिले के बेलूर अंचल से आगत पंडित देवनारायण सान्याल वाचस्पति भी थे। वे एक निष्ठावान ब्राह्मण थे और काशी के पंडितों में उनकी अच्छी ख्याति और प्रतिष्ठा थी। गौरमोहन के साथ उनकी काफी अंतरंगता थी, दोनों ही अच्छे मित्र थे। सुना जाता है कि तैलंग स्वामी केवल निष्ठावान ब्राह्मण सान्याल के घर ही भिक्षा ग्रहण करते थे। वाचस्पति जी गौरमोहन के मकान के निकट ही खालिसपुरा मोहल्ले में रहते थे। निकटता के कारण ही वे बीच बीच में गौरमोहन के घर आया करते और आपस में शास्त्र चर्चा और आलोचना प्रत्यालोचना का क्रम चलता रहता। वाचस्पति की पत्नी का देहांत हो चुका था। वे स्वयं 3 लड़कों और एकमात्र छोटी लड़की काशीमणि की देखरेख और लालन पालन करते। काशीमणि पिता के साथ गौरमोहन के घर आती और वहीं खेलती। घर की महिलाएं उससे मजाक में कहती, तुम किससे शादी करोगी? अब वह छोटी बच्ची सौम्य और सुंदर श्यामाचरण की ओर उंगली उठाकर दिखा देती। संयोग से इसी 9 वर्षीय श्यामवर्णा काशीमणि के साथ श्यामाचरण का विवाह संस्कार संपन्न हुआ। श्यामाचरण का स्वास्थ्य काफी अच्छा था। व्यायाम के साथ वे तैरने में भी निपुण थे। प्रारंभ से ही परिश्रमी एवं गंभीर प्रकृति के थे। वे समवयस्कों के साथ कभी भी बेकार गपशप में अपना समय नहीं गंवाते थे। वे कभी भी किसी अनुचित या अन्यायपूर्ण कार्य की ओर प्रवृत्त नहीं होते थे। हर मामले में विवेक से काम लेते, यहाँ तक कि खाना भी न मिलने पर मांग कर नहीं खाते थे। 1851 ईस्वी में प्राय 23 साल की उम्र में उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। वे गाजीपुर में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मिलिट्री इंजीनियरिंग वर्क्स के अंतर्गत क्लर्क के रूप में भर्ती हो गए थे। उस समय सेना में रसद पहुंचाना और सड़क इत्यादि का निर्माण करना इस विभाग का मुख्य कार्य था। इसके पश्चात कार्य के सिलसिले में मिर्जापुर, बक्सर, कटुआ, गोरखपुर, दानापुर, रानीखेत एवं काशी आदि स्थानों में उनका स्थानांतरण या तबादला होता रहा। सर्विस के अंतिम दिनों में वे बैरक मास्टर यानी इस समय SDO के पद पर प्रतिष्ठित थे। जब वे गाजीपुर में कार्यरत थे, उस समय उनका वेतन अत्यंत अल्प ही था। इसीलिए
वे व्यक्तिगत खर्चे की पूर्ति के लिए सेना विभाग के कई अंग्रेज अफसरों को हिंदी और उर्दू सिखाया करते थे और उससे प्राप्त राशि से ही अपना गुजारा करते। वेतन की राशि वे काशी स्थित परिवार के निर्वाह के लिए हर महीने भेज दिया करते थे। 1852 ईस्वी में गाजीपुर का कार्यालय काशी में स्थानांतरित होने के कारण उन्हें भी काशी आना पड़ा। इसी वर्ष 31 मई को उनके पिता श्री गौर मोहन का स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु के पश्चात भाइयों में आपसी गृह कलह आरंभ हो गया। शांति प्रिय एवं धर्म प्राण श्यामाचरण हमेशा ही अशांति एवं झगड़े फसाद से दूर रहने की कोशिश करते। विशेष रूप से उनके द्वारा भविष्य में जिस महत् उद्देश्य की पूर्ति होने वाली है, हालांकि अब तक उन्हें उस उद्देश्य या कार्य का कोई आभास या संकेत नहीं मिला है, फिर भी उसके प्रकाश में पहले से ही निर्धारित कर्म संस्कार उन्हें शांति प्रियता की ओर ही आकर्षित करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति शांति की वाणी सुनाने और प्रचारित करने के उद्देश्य से आया है वह कभी भी अशांति के वातावरण में नहीं रह सकता। लेकिन साथ ही हर दृष्टि से एक सदगृहस्थ के आदर्श की स्थापना भी करनी होगी। लोक शिक्षा प्रदान करने के लिए हर प्रकार से स्वयं अपने आचरण के अनुकूल ही कार्य करना पड़ता है। मनीषियों का आदेश है कि पहले धर्म या विचार को अपने जीवन में उतारो, फिर दूसरों को वैसा आचरण करने की शिक्षा दो। श्यामाचरण के जीवन में भी सामान्य गृहस्थ लोगों के गृह कलह की तरह ही गृह विवाद या कलह के प्रसंग उभरे थे। कुछ दिनों तक गृह संबंधी विसंगतियों के बीच रहने के बाद अंत में वे सिमरन चौहट्टा में एक 2 मंजिला मकान के एक हिस्से को किराए पर लेकर वहीं सपरिवार रहने लगे। उस समय सामान्य वेतन और गृह शिक्षक का कार्य ही उनका एकमात्र सहारा था। इसी सामान्य आय के आधार पर उनकी गृहस्थी चलती। यह भी उनकी लोक शिक्षा का एक पक्ष है, अर्थात गरीब गृहस्थ रहकर भी किस प्रकार धीरे धीरे जीवन को संगठित करके साधना की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है, यह भी उन्होंने लोक शिक्षा के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। महापुरुषों के जीवन में ऐसे तमाम व्यतिक्रम उपस्थित होते रहते हैं। साधारण मनुष्य जिस कार्य को नहीं कर पाते वह पहले महापुरुषों द्वारा साधना के क्रम में उनके अपने जीवन में संपादित होता है। अगर ऐसा न हो तो साधारण व्यक्ति उनके जीवन आदर्श या आदर्श को कैसे स्वीकार करेगा। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा ही उपदेश दिया है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ अस्ततो देवे तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वतते। अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति जो कार्य करते हैं अन्य लोग भी वैसा ही करते हैं। वे जिस कर्तव्य का पालन करते हैं लोग भी उसी का अनुवर्तन या अनुकरण करते हैं। विवाह के दीर्घ काल पश्चात अर्थात लगभग 16-17 वर्षों बाद इसी किराए के मकान में 1863 ईस्वी में जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा के दिन उनके ज्येष्ठ पुत्र तिनकोड़ी लाहिड़ी का जन्म हुआ। श्यामाचरण की पत्नी काशीमणि देवी अत्यंत शांत मना, दयामयी एवं सुगृहिणी थी। पति के अर्थ संकट के समय भी वे अत्यंत धैर्य पूर्वक पूरी गृहस्थी को संभाले रहती। उनकी सूझबूझ और गृह व्यवस्था की निपुणता के कारण ही सामान्य आय का कुछ हिस्सा अर्थ संचय के रूप में हो पाया था और 1864 ईस्वी में उन्होंने उसी संचित राशि से गरुड़ेश्वर में एक मकान खरीदा और वहीं रहने लगे। यहीं 1865 में रथ यात्रा के दिन उनके दूसरे पुत्र दुकोड़ी लाहिड़ी का जन्म हुआ और फिर इसी मकान में 1868 ईस्वी में बड़ी लड़की हरिमती तथा 1870 में मझली लड़की हरि कामिनी और 1873 में छोटी लड़की हरि मोहिनी का जन्म हुआ। इसी मकान में श्यामाचरण का सारा शेष जीवन व्यतीत हुआ था। काशीमणि देवी कभी अपना समय बेकार नहीं गवाती थी। उनमें तनिक भी आलस्य का भाव नहीं था। प्रातःकाल सबसे पहले द्वार पर आए भिखारी को स्वयं अपने हाथ से भीख देती। उनका विश्वास था कि दरिद्र या लक्ष्मीहीन व्यक्ति के दरवाजे पर भिखारी नहीं आते, इसीलिए यदि किसी दिन भिखारी देर से आते तो वे चिंतित हो जाती थी। इसके अतिरिक्त पति की अल्प आय के कारण घर का सारा कामकाज वे स्वयं करती थी। घर पर अतिथि और आने जाने वाले परिचित अक्सर आते रहते थे।
वे स्वयं अपने हाथ से खाना पकाकर लोगों को तृप्ति पूर्वक भरपेट खिलाती थी। उन दिनों स्त्री समाज में कुछ ऐसा ही प्रचलन था कि जो तमाम औरतें लिखना पढ़ना सीखती हैं वे अगले जन्म में वेश्या के रूप में जन्म लेती हैं। इन्हीं रूढ़ियों के कारण काशीमणि देवी शिक्षा से वंचित रही, किंतु श्यामाचरण स्वयं एक शिक्षित एवं सुसंस्कृत व्यक्ति थे। शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे, इसीलिए वे पत्नी को रात्रि में अवकाश के समय कुछ लिखना पढ़ना भी सिखाया करते थे। इसके पश्चात तो देखा गया कि काशीमणि देवी धर्म ग्रंथों का स्वयं पाठ करती। इस पुण्यवती नारी ने अपने पति द्वारा प्रदर्शित योग मार्ग की साधना द्वारा दीर्घायु प्राप्त की। वे भी साधना के उच्च स्तर तक पहुंचने में सक्षम थी। काशीमणि देवी ने प्राय 94 वर्ष की उम्र में बंगाब्द 1337 चैत्र 11 यानी अंग्रेजी 1930 ईस्वी को चैतन्यमयी स्थिति में ही परलोक गमन किया। इसके आगे का प्रसंग जल्द ही प्रस्तुत होगा। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।